तो इस साल की शुरुआत एक ऐसे एनीमे से करते हैं जिसकी रेटिंग्स एंड रिव्यू तो बहुत हाई हैं, पर इसके बाद भी शायद ज़्यादा लोग इसे ना देखें। और अगर कुछ लोगों ने इसे देखना स्टार्ट भी किया हो तो पहले 1 या 2 एपिसोड देखने के बाद वो लोग इसे ड्रॉप कर दें। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो के बारे में। प्लूटो के क्रिएटर हैं नाओकी उरासावा, जिन्होंने इसके पहले मॉन्स्टर बनाई थी। और जिन्होंने मॉन्स्टर देखी है उन लोगों को पता होगा कि हमें प्लूटो से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और प्लूटो अपने इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी करता है। प्लूटो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मॉन्स्टर देखी है और आपको वो सीरीज़ अच्छी लगी थी तो आप प्लूटो को भी पसंद करेंगे। पर अगर आपको मॉन्स्टर उतनी अच्छी नहीं लगी थी तो इसके भी बहुत हाई चांसेस हैं कि प्लूटो भी आपको इम्प्रेस ना कर पाए। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस एनीमे को एक ट्राई ज़रूर दें। क्या पता आपको ये सीरीज़ इतनी पसंद आ जाए कि आप इसके बारे में बात करते ना थके। अब बात करते हैं प्लूटो के स्टोरी के बारे में। प्लूटो की स्टोरी फ्यूचर के एक ऐसे टाइमलाइन में बेस्ड है जहां रोबोट्स भी ह्यूमन की तरह इमोशंस फील कर सकते हैं। रोबोट्स अब इतने एडवांस हो चुके हैं कि अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, और इसी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी से वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। रोबोट्स एंड ह्यूमंस के बीच के डिफरेंसेस कम हो रहे हैं और रोबोट्स अब ज़्यादा ह्यूमंस होते जा रहे हैं। और इसी के लिए इस वर्ल्ड में रोबोट्स को भी ह्यूमंस वाले राइट्स मिले हैं, यानी कि आप रोबोट्स के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आप सीधे जेल जाओगे। और कुछ ऐसे ही लॉस एंड रूल्स रोबोट्स एंड ह्यूमंस पे इक्वली अप्लाई होते हैं। और इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एक ऐसे ही हाईली एडवांस रोबोट की मर्डर मिस्ट्री से स्टार्ट होता है, और आगे सिर्फ रोबोट्स ही नहीं बल्कि उन ह्यूमंस को भी मारा जाता है जिन्होंने रोबोट्स के इक्वल राइट्स के फेवर में अपना वोट दिया था। अब इन्हीं मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए गजिट नाम के डिटेक्टिव को अपॉइंट किया जाता है, जो कि अपीयरेंस वाइज ह्यूमन जैसा है पर एक्चुअल में वो एक हाईली एडवांस्ड रोबोट है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और ये कंफर्म हो जाता है कि कोई इस वर्ल्ड के हाईली एडवांस रोबोट्स को टारगेट कर रहा है, और जिनमें वो डिटेक्टिव खुद भी आता है, यानी कि गजिट भी उनके टारगेट लिस्ट पर है। इन्वेस्टिगेशन में प्लूटो यह नाम बहुत बार हाईलाइट होता है। अब प्लूटो कौन है या क्या है और उसका इन मर्डर मिस्ट्रीज से क्या रिलेशन है, और अगर है भी तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखना होगा। हाँ, पर अगर आपको ऐसी स्टोरीज देखना पसंद है जो मिस्ट्रीज एंड सस्पेंस के साथ साथ थोड़ी मैच्योर एंड फिलोसफिकल होती हैं, तब तो आपको ये सीरीज़ पक्का पसंद आएगी और आप इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। अब अगर इस सीरीज़ की लेंथ की बात करूँ तो इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 1 घंटे का है। इसके हर एक एपिसोड को आप अपने आप में ही एक पूरा एनीमे मान सकते हो, ये इतना लंबा है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में ये सीरीज़ आपको थोड़ी स्लो फील ज़रूर होगी और अपना अच्छा खासा टाइम लेती है स्टोरी को सेट करने में। पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ये बेहतर से बेहतरीन होते जाती है। मुझे इसका 2nd एपिसोड अच्छा लगा था, पर सबसे ज़्यादा इमोशनली इम्पैक्ट इसके 6th एपिसोड ने दिया, जिसके बाद ये सीरीज़ अपने क्लाइमैक्स तक हाई नोट पर चलती रहती है। इस सीरीज़ में लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं, पर जितने भी हैं सबके सब अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट फील होते हैं और ज़्यादातर कैरेक्टर्स के साथ आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे। ये सीरीज़ अपने स्टोरी के आगे किसी भी कैरेक्टर को नहीं देखती, तो इसके बहुत हाई चांसेस है कि जो भी कैरेक्टर आपको पसंद आएगा वो आगे चल के मर जाएगा। तो अपने आप को ज़रा संभाल के रखना। अब इस सीरीज़ के अगर एनिमेशन एंड साउंड की बात करें तो वो भी एकदम टॉप नॉच है। स्पेसिफिकली साउंड तो इसका बहुत ही अच्छा है, जो कि स्टोरी के इम्पैक्ट को बहुत ही अच्छे से हम तक डिलीवर करता है। फाइनली बोलूँ तो ये सीरीज़ मुझे पसंद आई और ओवरऑल ये सीरीज़ एक मस्ट वॉच सीरीज़ है और मेरी तरफ से भी फुल्ली रिकमेंडेड है। पर अगर मुझे प्लूटो और मॉन्स्टर में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो मैं मॉन्स्टर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो अब आपकी बारी है। अगर आपने प्लूटो देखी है तो इस सीरीज़ से रिलेटेड अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना। आप इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आपको ये सीरीज़ क्यों पसंद आई या क्यों पसंद नहीं आई, ये भी बताना। और आज की ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।